नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। जनकपुरी विधानसभा से आशीष सूद को भाजपा ने टिकट दिया है, जिस वजह से पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। आशीष सूद भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। कॉलेज के समय से ही ये विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। साथ ही विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के रूप में काम भी किया है। वर्तमान समय की बात करें तो भाजपा ने इन्हें गोवा का प्रभारी और जम्मू कश्मीर का सह प्रभारी बनाया है। जनकपुरी की अनेक RWA एसोसिएशन, सामाजिक संस्था इन्हें समय समय पर अपने द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाती रही है। जनकपुरी की समस्याओं को हल करने के लिए आशीष सूद हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं। आशीष सूद को भाजपा ने जनकपुरी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। इस बात की जानकारी मिलने पर कार्यकर्ताओं ने खूब खुशियां मनाई और अपने विचार भी रखे। आशीष सूद के ऑफिस के सामने से बोल रहे हैं सर, हमारे क्या कहना चाहेंगे सर आशीष सूद? मेरा नाम अनिल सिंघल है। मैं इस विधानसभा में BL11 का कार्य देख रहा हूँ। आशीष सूद जी के साथ से मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा ऐसे कर्मठ और ज़मीनी कार्यकर्ता को जो टिकट उन्होंने दी है, पिछली बारी भी उनको टिकट मिली थी, तो पिछली बारी हम बहुत कम मार्जिन से रह गए थे, लेकिन इस बारी ये सीट हम पूरे के पूरे तीनों वार्डों में 180 बूथों से लोकसभा में हम 16,000 वोटों से जीते हैं। अभी पिछले की जो लोकसभा और आने वाले इस विधानसभा चुनाव में हम इस जीत को कम से कम 25 से 30,000 वोटों प्रचंड वोटों से जीत दिलाकर ही यहाँ से विधानसभा में आशीष सूद जी को भेजें। तो कांग्रेस या आम आदमी की कुछ ऐसा आपको लगता नहीं कि वो भी कुछ कर पाएंगे आपके? आम आदमी के पार्टी के जो विधायक रहे हैं 2 बार से, राजेश ऋषि जी, इस बारी उन्होंने उसकी टिकट काट के परवीन को दी है और उन दोनों का आपने वाद विवाद देखा होगा। परवीन उनको कह रहा है कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किए, क्योंकि पूरी जनकपुरी के अंदर सीवर बह रहे हैं, कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदे पानी आ रहा है नलों से बिल्कुल, और वो उसको ये कह रहे हैं कि ये जो निगम पार्षद है ये लेंटर माफिया है, हर लेंटर के 2-2 लाख रुपए लेता है। तो उन लोगों को तो आपस में ही वो एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं। ये देखिए बिजली फ्री दे रहे हैं, ये केवल एक छलावा है। जैसे ही 201 होते हैं, जब तक 200 यूनिट होती थी तो इन्होंने देखा 200 यूनिट अगर 28 दिन में या 30 दिन में होती है तो 31 दिन का बिल भेजने लगे। 201 यूनिट होते हैं, ये 201 यूनिट का पूरा पैसा ले लेते हैं। भाजपा ने इस दफ़ा अभी हमारे मैनिफेस्टो में आ जाएगा, सब ने भी कहा, आशीष जी ने भी, कि अगर हम 300 यूनिट फ्री कर रहे हैं और 310 यूनिट होती है तो 10 यूनिट के ही पैसे लिए जाएंगे। ये फ्री होता है, ये फ्री नहीं होता है। तो यहाँ तक ये तो ये भी दावा कर रहे हैं कि हम सभी माताओं बहनों को सबको 2100 रुपये देंगे। आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इन्होंने यही वादा पंजाब में भी किया था, आज तक पंजाब में इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। लोकसभा में भी इन्होंने 1,000 के फॉर्म भरवाए थे, आज तक वो पैसा नहीं आया। ये केवल और केवल वोटरों को गुमराह करते हैं, जो ना समझ हैं बेचारी, जो गरीब परिवार से आती हैं, इनको केवल ये गुमराह करने का है। और कई बहनों के तो वो OTP आधार कार्ड लेके उनके बैंकों से पैसे भी निकल गए। देखिए, जनकपुरी विधानसभा में भाई आशीष सूद जी को टिकट मिली है और यहाँ की जनता इतना त्रस्त थी। एक तो यहाँ का जो टिकट मिली है आम आदमी पार्टी से, निगम पार्षद, वो इतने निकम्मे कैंडिडेट है जो निगम में रहते हुए उसने एक सफाई न एक लाइट लगवाई, न कोई काम करा, न सफाई करी। जो विधायक थे उन्होंने कोई काम नहीं करा। गलियों के यहाँ सीवर भरी पड़ी है, गंदा पानी आ रहा, कोई इनको मतलब नहीं रहा। लेकिन हम लोगों ने आश्वासन दिया कि हमारा BJP का विधायक जो भी आएगा और हम एक एक काम आपके गलियों को करा के देंगे। और अब पार्टी ने बड़े भाई आशीष सूद जी को टिकट दिया है और उनके नेतृत्व में जनकपुरी विधानसभा का हर गलियों का, हर घरों का, हर सफाई, नाले की, पानी का कोई समस्या हम समाधान करके देंगे। हमने गारंटी दिया है। बुजुर्गों का इन्होंने एक पेंशन नहीं लगाई, वो हम अदा किया कि भाई पेंशन लगा के देंगे। और मोदी जी का आयुष्मान कार्ड इन्होंने रोक दिया 70 साल बुजुर्गों के लिए। लेकिन BJP की सरकार आएगी तो हम बुजुर्गों को तो मिलेगा, बाकी जो हमारे बच्चे घर परिवार को मिलता है पूरा उनको 5 लाख का आयुष्मान कार्ड का योजना मिलेगा। और जनकपुरी को बदल के दिखाएंगे और जनकपुरी ने ठाना है कि हम बदल देंगे। और यहाँ का जो प्रत्याशी मिला है उनसे ऐसे पब्लिक नाराज है, उनको इतना उन्होंने दुर्दशा किया है जनकपुरी विधानसभा का। हम तो महावीर वार्ड में रहता हूँ,
इस वार्ड का इतनी दुर्दशा है जब उन्होंने आप घूमिए तो कहीं पूरा नाली भरी पड़ी, सीवर भरी पड़ी। इन्होंने दोनों के टकराव में विधायक कहते थे निगम पार्षद का काम है और विधायक निगम पार्षद कहते थे विधायक का काम है। इनके दोनों के कारण हमारे क्षेत्र का बिल्कुल दुर्दशा हो गया, कोई काम इन्होंने नहीं किया। इसलिए जनकपुरी की जनता ने मूड बनाया है कि हम बदलाव करेंगे और यहाँ भारी मतों से बीजेपी के प्रत्याशी को 2100 रुपये की धनराशि देने का कोशिश कर रहे हैं। वो लालच दे रहे हैं, लालच लोगों को। और कुछ नहीं देंगे। मेरा 84,000 का बिल आया हुआ है, कहते हैं 20 लीटर पानी फ्री है। 20,000 से 1 रुपये पर हो जाता है, डबल बिल हो जाता है। 3 साल का मेरा 84,000 का बिल है, मैं कहाँ से भरूँ? लोगों को लालच देते हैं, ये फिर कोई फ्री नहीं है। बिजली का भी ऐसे ही है, इतना 200 फ्री है, 200 बाद 1 रुपये पर हो जाती है तो उसका दुगना बिल हो जाता है। तो ये आप 2100 रुपये का लालच दे रहे हैं, 2100 रुपये देंगे या मतलब नहीं देंगे जी। लोगों को धोखाधड़ी कह रहे हैं कि ये जीत जाए, वोट हमें मिल जाए। झूठ पे झूठ चल रहा है, पर इस बार बीजेपी की सरकार है। महिलाएं तो इससे काफी खुश है कि हमें कोई खुश नहीं 2100 मिल रहे जी, हैं। वो जी 2100 भी ले लेंगे, वोट भी ना देंगे इनको। बहुत खुशी की बात है, ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। लगातार पिछली बार हारने के बाद भी लगातार 5 साल क्षेत्र में बने रहे। हम शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इतना अच्छा उम्मीदवार हमें दिया। यही उम्मीदवार यहाँ से जीत सकते हैं। जो महावीर एनक्लेव का जो वार्ड है, वहाँ क्या स्थिति रहने की आप महसूस कर रहे हैं? चारों तरफ 180 बूथों पे बहुत बढ़िया स्थिति रहने वाली है। सभी 180 बूथें हम जीतेंगे। पूरा उत्साह का माहौल है। आम आदमी पार्टी की पोल खुल चुकी है। जो दूसरा कैंडिडेट है वो पार्षद रहा है, वहाँ से लेंटर माफिया है, उसकी सब पोलें खुल चुकी हैं। मेरा नाम राजकुमार है। मैं आम आदमी पार्टी से पहले संगठन मंत्री था। ठीक है जी, इनका कच्चा चिट्ठा खुलने के बाद में इन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, इनकी सबकी पोल भी खोली है। और आज हमारे भाई जो हैं आशीष सूद जी को टिकट मिली है, हमें बहुत खुशी है। इनको पहले भी मिली थी लेकिन किसी कारण नहीं जीत पाए, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बहुत काम किया है। टिकट ना मिलने के बावजूद भी इन्होंने बहुत काम करे पब्लिक के, जनता की सेवा में लगे रहे और आज भी लगे हुए हैं। और आज उसका फल इन्हें मिला है, आज उन्होंने टिकट मिली है। और केजरीवाल जी ने जितने झूठे वादे करे थे सब झूठ पे झूठ चल रहा है। कहते हैं यहाँ पर वैसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, और इनको सब दिखता है। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक घर के अंदर 4 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, एक लेडीज़ भी होती है। अगर आप किसी को 1100 रुपये दे रहे हो तो 1100 नहीं देने पड़ेंगे, आपको 4000 या 6000 रुपये देने पड़ेंगे। आप एक घर में 6000 रुपये कैसे दे दोगे? ये पार्टी ने बहुत ही अच्छा एक निर्णय लिया है। एक इतने पुराने कार्यकर्ता को टिकट देके, जो कि पिछली बार 2020 में भी दी थी और इस बार दोबारा देके पार्टी ने कार्यकर्ताओं के बीच में अपना विश्वास पुख्ता किया है। और एक कार्यकर्ता जो कि हमेशा ज़मीन पे रहा है और लोगों के बीच रहा है, उसको टिकट देके पार्टी ने अपना विश्वास और अपनी जीत निश्चित करी है यहाँ से। तो आपको क्या लगता है 100% जनकपुरी विधानसभा सीट ले जाएंगे आप? बिल्कुल हम लेके जाएंगे यहाँ से। भाजपा यहाँ से 100% जीत रही है। आशीष सूद बिल्कुल जीत रहे हैं। टिकट मिली है और आम आदमी पार्टी को जवाब देना, 10 साल का हिसाब देना और हमारे संघ से बात कैसे कार्यकर्ता के रूप में देखना चाहिए आप? कार्यकर्ता के अंदर देखने का कुछ है नहीं है। मुझे 10 साल से क्षेत्र के अंदर किसी पद में ना रहते हुए काम कर रहे हैं। इसमें अगर क्षेत्र के अंदर बचा है तो उसको इसी वजह से बचा है कि आज इसी जैसे कार्यकर्ता यहाँ पे पार्टी का काम कर रहे थे और क्षेत्रवासी साथ में खड़े हुए थे। ये तो आम आदमी पार्टी ने करा क्या है? कूड़े का गेट दिया है, ठंडा पानी दिया, सड़कें दी, और क्या दिया है? आपको 2100 रुपये हर महिला को देने के वादे भी कर रहे हैं। 2100 रुपये से क्या होने वाला है? आज मोदी ने काम दे दिया, वहीं पर मकान दे दिया है। 2100 रुपये से क्या मायने रखते हैं? आज हम गरीबों को मकान देने की बात कर रहे हैं। विजन देखिए सर। जो ये आपकी सरकार है, इसने पंजाब में भी वादा किया था, वहाँ महिलाओं को 1000 रुपये आज तक नहीं मिले। दिल्ली में भी इन्होंने 1000 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था, तो 2100 रुपये कह गए। वो 1000 रुपये तो दें। दूसरा, अभी इन्होंने ये कहा है कि हम पुजारियों को, ग्रंथियों को भी देंगे। कब देंगे और अब क्यों देंगे? पहले क्यों नहीं दिया? 10 साल से आप मौलवियों को दे रहे हो, 10 साल से आप मौलवियों को दे रहे हो। अब आपको ग्रंथियों पुजारी याद आ गए? देना तो पिछले 10 साल का पूरा ही था आप लोग। और ये जो कूड़े का अंबार बना करके बच्चे जाने से तड़पते हैं, आप पंखा बोर्ड का हाल देखो, आपने देखा भी होगा। तो आगे क्या काम करेंगे? तो दावा ये भी करते कि हमने हॉस्पिटल सही कर दिए, स्कूल सही कर दिए।
एक हॉस्पिटल है उसको हर जगह मॉडल बना रहे, ऐसा नहीं होता। कितने हॉस्पिटल नहीं बनाए हैं बताइए आप, कितने कॉलेज नहीं बनाए हैं बताइए आप, बनाए कोई? कौन सा बनाया? कौन सा इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक कर दिया? अगर मोहल्ला क्लिनिक इतना ही अच्छा है तो ये अपने बच्चों का इलाज क्यों नहीं करवाते? कोविड में कहाँ गए थे? ऑक्सीजन के टैंकर इन्होंने हॉस्पिटल में खुले छोड़े हैं, मरीजों तक नहीं पहुँचने दिए। सफाई के लिए भी कहते हैं ये शौचालय हमने जगह जगह बनवा दिए, जो बंदे परेशान होते थे बाहर रोडों पे। हाँ बनवा दिए, जाके देखो आप क्या हाल है। आधे बने आधे नहीं बने। देखिए आप जनकपुरी विधानसभा की इस टाइम बात कर रहे हैं, हम लोग जनकपुरी विधानसभा के बारे में बताएं। आपको कोई भी एक भी शौचालय नया नहीं बनाया और विधायक हो या कौंसल हो आम आदमी पार्टी के लिए जिसके कोई काम नहीं के 10 साल सिवाय टूटमार के तो टिकट मिली है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो सभी क्षेत्रवासियों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, उत्साह है कि आशीष सूद जैसे व्यक्ति को पार्टी ने विधानसभा की टिकट दी है। विगत 4 वर्षों से आशीष जी क्षेत्र में सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास करते रहे। अपने स्तर पर उन्होंने कुछ ऐसे सामाजिक कार्य जो आम आदमी के विधायक नहीं कर पा रहे थे अपने एंड से, वो आशीष जी ने अपने लोगों के साथ मिलकर जनता के उन कार्यों को पूरा किया है। इसलिए लोगों को लगता है अगर ये व्यक्ति जीत के आएगा तो ढेर सारा विकास, बहुत सारा विकास क्षेत्र में हो सकेगा। ये महिलाओं को जैसे 21-21 पे देने की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि आशीष सिंह जी के चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा पॉलिटिकल? क्या देखो, जनता बहुत समझदार है। 10 साल से आम आदमी की सरकार है, अगर उन्होंने कुछ देना होता तो वो दे चुके होते। चुनाव से 1 महीना पहले 2100 रुपये की घोषणा करना जनता सब समझती है, और मुझे तो लगता है जो उन्होंने ये घोषणा करी है इसका उल्टा असर जनता को लगेगा कि ये व्यक्ति झूठे वादे कर रहा है। कल ये मोदी जी ने अपने भाषण में बोला था आपदा को हटाना है और कमल का फूल खिलाना है। ये जनकपुरी विधानसभा नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर हमें कमल का फूल खिलाना है। जनकपुरी विधानसभा में मैंने कई जगह जा कर के देखा है, तो कूड़े के भंडार एकदम पड़े हुए हैं, चारों तरफ ये देखो नाले खुले पड़े हुए हैं। अब आप कहोगे ये तो विधानसभा का चुनाव है, आप निगम के लिए बोल रहे हो, क्योंकि निगम भी इन्हीं का ही है। निगम का जो प्रत्याशी था, निगम का जो जीता हुआ था इनका, उसी को इन्होंने विधायक की वो दे दी है टिकट। अब जिसने निगम में काम नहीं किया वो विधायक में कैसे करेगा? तो इसलिए जनकपुरी के अंदर श्री आशीष सूद को लाना है और काम ये जो बीजेपी का कार्यकर्ता है 27 साल से अगर बीजेपी दिल्ली में ना हो करके भी, उसके बावजूद भी बीजेपी का कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर जगह जगह सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता दिखाई देगा। किसी भी काम हो पब्लिक का, अगर बुजुर्ग का पेंशन का हो या वैसा हो, कोई भी पेंशन जो है इन्होंने जब से केजरीवाल आए किसी बुजुर्ग की पेंशन नहीं लगी है उसके अंदर। ये लगा लो आप 10 साल से जब से केजरीवाल आए, हमने ही जो पिछले अपने विधायक से पेंशन लगवा रखी थी लोगों की, वही पेंशन अभी चल रही है, उसके अलावा तो कोई पेंशन चल ही नहीं रही। बिल्कुल जी, दिल की गहराइयों से जाएंगे। आशीष भाई साहब का जो इतना सेवा करी है उन्होंने क्षेत्र में बिना विधायक होते हुए, जहाँ कम वहाँ हम, ये नारा आशीष भाई साहब ने जनकपुरी को दिया था, और बाद में ये प्रदेश का नारा भी रहा कि जहाँ हम वहाँ, जहाँ कम हम वहाँ हम। तो जरूर चाहेंगे कि उनकी जो इतनी मेहनत है वो आज रंग लाए और वो विधायक होने और विधानसभा में जाएँ। भाई साहब, आप जनकपुरी में तो हमारी भाजपा से उम्मीद है ही है कि आएगी आएगी। हमें तो पूरी दिल्ली के अंदर पता हमारी सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी अगली सरकार बना रही है। क्योंकि जो प्रताड़ना हमने पिछले 10 सालों में सही है, 4 वेदर होते थे, पतझड़ होता था, सावन होता था, सर्दी होती थी, गर्मी होती थी, पोल्यूशन का भी सीजन दे दिया गया हमें। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, शराब की दुकानें खुलवा दी हैं, लोग परेशान हैं, गड्ढे बढ़ जाते सड़क पे। पुराने ज़माने में क्या होता था, जब राजा भ्रष्ट होता था तो धरती फट जाती थी। अभी भी धरती फटी है, बार बार हमें हमारे यहाँ पे गड्ढे हो गए, राजा हमारा भ्रष्ट है दिल्ली का, अपने आप को राजा ही कहता है। बहुत बुरा हाल है, हमें तो चेंज चाहिए। सर, ये तो स्कूल को लेकर कहते हैं कि हमने शिक्षा बहुत बेहतर कर दी दिल्ली में, ऐसी पहले स्कूल नहीं थे, पहले ऐसी शिक्षा ही नहीं थी। जो अब 11वीं में कितने बच्चे छोड़ गए पढ़ाई, आप डाटा देख लो ना। अगर इतनी बढ़िया कमाल की पढ़ाई करा रहे थे तो बच्चों ने सरकारी स्कूल में छोड़ दी। दूसरा नंबर आप ये देखो कि शराब इन्होंने एक के ऊपर एक फ्री बांटी, लोगों के घर बर्बाद करे, जिसका आचरण ही इतना नशीला हो। क्या हमारे देश की सेवा करेगा, दिल्ली की सेवा करेगा? पानी काला आता था गटर का, हमने 10 सालों से पानी नहीं देखा अपने यहाँ। 10 सालों से इतनी पर्ची है हमारे पास, चिट्ठियाँ
जो हमने कंप्लेंट डाली इसके ऊपर आज तक सुनवाई नहीं हुई। और हमारा जो पुराना विधायक राजेश सिंह का तो हर चीज़ में हाथ खड़ा कर देता था। उसको अगर जाके बोलो कि भाई साहब 3000 उपाध्याय हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिल रहा, सर मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता। उनके किसी दिल्ली के अंदर वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कुत्ते मूत के जा रहे हो, क्या नहीं क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। भाई साहब मेरे कल ऑफिस का ना मेरा बिजली ऑफिस के अंदर, ना मेरा वहाँ पे एसी चल रहा है, ना मेरा वहाँ पे कोई काम होता है। छोटा सा ऑफिस है, उसका कल 12,000 रुपये का बिल है, फ्री का बिल है। मैंने टाटा के अंदर कंप्लेंट डाली है। हमारा हर महीने इतना बड़ा बिल आता है, मैं पता ही नहीं चलता कहाँ से बिल है। कौन सा बिल करिए, आपको बिल नहीं है? बिल्कुल पूरी जनता का विश्वास उनके साथ है, सबकी मेहनत है और जनता का प्यार है मोदी जी के लिए भी और आरती जी के लिए भी। तो पक्का इस बार दिल्ली में तो जनकपुरी की सीट तो हम जीतेंगे, बल्कि बाकी भी दिल्ली में इस बार भाजपा ही अपनी सरकार है। तो इधर से तो केजरीवाल ने दावे कर रखे हैं कि हम हर बहनों को 2100 रुपये देंगे, वो बहनें के साथ नहीं देंगे। तब साथ देंगे ना, क्योंकि अब उनके 2100 के झांसे में कोई नहीं आएगा। क्या उन्होंने 1000 का बोला था मार्च में, किसी को नहीं मिला। अब लोगों को भी पता है कि जो उनके वादे हैं, जो उनके झांसे हैं, तो अब दुनिया उसमें नहीं देगी। अब जो होगा जीत सच्चाई की होगी, मेहनत की होगी और ईमानदारी की होगी और विकास की। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।